क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आईआईटी नीट्स के MS चौहान की बुक से। देखते हैं आपका क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी रिंग्स एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन विद द फार्मूला ऑफ C6 एंड S10। ठीक है, इसमें बोल रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, C6 और S10 में आपका रिंग फॉर्म कितने बन रहे हैं, ठीक है, और क्या बोल रहा है, पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले C6H10 की बात करते हैं। देखो C6H10 की अगर बात करें तो कार्बन 6 किस में होता है, कार्बन 6 अगर बात करें तो C6H10 है, मतलब हाइड्रोजन क्या है आपका 10 है, ठीक है, और कार्बन क्या है 6 है। अब इसमें देखिए साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करें तो देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसके क्या फार्मूले होंगे, C6 और S12, इसके ये फार्मूले होंगे, ठीक है। वैलेंसी इक्वल है कार्बन की, यहाँ पे C6H12, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है C6H10 के। तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है, 6, इस वजह से हमने ये साइक्लोहेक्सेन लिया क्योंकि कार्बन 6 है और इसमें भी 6 है। अगर इसी में से, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, अगर इसी में से यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, देखो यहाँ पे ये यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव कर दीजिए तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तो अब इसका जो फार्मूला था वो C6H12 न रह करके C6H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो पूछा क्या था, रिंग फॉर्म, तो रिंग फॉर्म बन गए, ये क्या हो गया, रिंग फॉर्म बन गए, इसका मतलब 1 रिंग फॉर्म आपके हो गए, ठीक है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड वली 1 है, देखो 1 पाई बॉन्ड है, तो क्या हो गया, 1 रिंग के और 1 पाई के, टोटल कितने हो गए 2। इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो 2, पाई बॉन्ड कितने थे 1 और रिंग कितने थे 1, टोटल कितने हो गए 2। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या बोल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो वो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूछा है, ध्यान देना इस क्वेश्चन में पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, ये है, ठीक है, फार्मूला है आपका ये है फार्मूला, ठीक है। अब इसमें देखो कह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है। सबसे पहले आप क्या काउंट करो, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो। देखो 1 2 3 कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हुए, कितने पाई बॉन्ड है, पहले 3 पाई बॉन्ड है, ओके 3 पाई बॉन्ड है। अब ये बताओ 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बात इसमें ये आती है, देखो अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 लोन पेयर है। अब देखो लोन पेयर को काउंट करना है कि नहीं करना है, तो देखो लोन पेयर को हम तब काउंट करेंगे जब पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, कॉन्जुगेशंस में होगा। जब पाई बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशंस में होगा तो हम लोन पेयर को, एक लोन पेयर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लोन पेयर काउंट करना पड़ेगा, कब, जब पाई बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशंस में होगा, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे कि जो का आप काउंट करोगे लोन पेयर को, कब करोगे, इसका क्या कंडीशन है, जब पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, कंजुगेशंस में होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड आपका जब कंजुगेशंस में होगा तो काउंट करोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ओनली 1, ठीक है, ये रही बात। अब देखो क्या कह रहा है, अब जब लोन पेयर को काउंट करोगे, अब ये बताओ 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 2, कितने हो गए, 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ना, और ये 6 पाई और 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब 8 हो जाएगा। ये रहे आंसर इसके।
इस तरीके से करते हैं। देखो याद रखिएगा कि जब पाई बॉन्ड आपका कंजुगेशंस में होता है, लोन पेयर को ओनली वन लोन पेयर को काउंट किया जाता है, एक लोन पेयर को काउंट करते हैं। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ देखो इसमें 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर को काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई है, ये 2 कितने हो जाएंगे? 8। तो ये रहे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें पूछ रहा है पाई बॉन्ड्स क्या है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके कितने हैं आपको बताने हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्या है? बेंजीन दिया है फर्स्टली, इसमें देखो फर्स्ट में क्या दिया है? बेंजीन दिया है। अब ये बेंजीन है, तो देखो बेंजीन में आपके कितने पाई बॉन्ड होते हैं बताओ? 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कितने हो गए? लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो गए? 3 पाई बॉन्ड हो गए, राइट। यहाँ पे कितने हो गए? 3 और 1 4 पाई हो गए। यहाँ पे बताओ कितने हो गए? 1, यहाँ पे 3 1 4 5, यहाँ पे हो गए 5। यहाँ बात करो, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब बात देखो ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में आपके कितने होते हैं? 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होते हैं। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितने हो जाएंगे टोटल? 6 पाई। ठीक है, 6 पाई। अब बताइए 6 पाई, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ इसमें 3 पाई 4 पाई 6 पाई 5 पाई पूछा क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस में है? इसमें। तो 6 पाई ये हो जाएंगे। ठीक है, 6 पाई हो जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शंस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये है स्ट्रक्चर इसके एंथ्रासीन के। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की बात कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड, देखिए इसमें कह रहा है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है एंड पाई बॉन्ड किसमें? एंथ्रासीन में। तो एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर ये हैं आपके, ये है एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर आपके, ये। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करो? पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो। पाई बॉन्ड देखो कितने हैं? पाई बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब बात आती है सिग्मा बॉन्ड की। देखो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे इसमें देखो 6 सिग्मा, इसमें भी 6 सिग्मा, इसमें भी 6 सिग्मा। ठीक है, देखो इस तरीके से देखो तुम यहाँ पे, ये देखो ये है, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 6 सिग्मा आएगा, राइट। इसी तरीके से इसके होंगे, इसी तरीके से इसके भी होंगे। पाई बॉन्ड को अभी कैलकुलेट हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 और 6 और 6 कितने हो जाएंगे टोटल? 18 हो जाएंगे। अगर इसी में आप देखो इसी तरीके से इसको ऐड करो, यहाँ पे इसके 6 मतलब 18 हो गए, 18 19 20 21 22 23। अब इसमें देखो एक और, अब इसमें भी पाई बॉन्ड, अगर इसमें इसको एक और इसी में लगाओ, एक और बेंजीन रिंग को देखो, कितने हो गए? 23 24 25 26। इसका मतलब तीनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये एक इसमें काउंट हो जाता है ना, एक इसके 5 ही होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल? मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका टोटल? इसमें आपका हो जाएगा टोटल आपका 26। समझ में आया? देखिए कैसे, एक बार और देखिए यहाँ पे 6 इसके 6 इसके 6 इसके कितने हो गए? 18 हो गए। अब इसके 18 19 20 21 22 23 24 25 एक इसमें काउंट हो गया, यानी 26। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? 26 सिग्मा बॉन्ड है और क्या है? 7 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने हैं भाई? 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, कितने हो गए? 4 पाई। सिग्मा देखो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, कितने हो गए? 3 सिग्मा। मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन 4 पाई एंड 3 सिग्मा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ये तो हो गया। हाउ मैनी सिग्मा प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड, इसमें क्या बोल रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड। इसमें क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें बोल रहा है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड देखो यहाँ पे, अगर इसको टोटल पहले इसका वैलेंसी देखो, वैलेंसी के अकॉर्डिंग देखो, पूरा कंप्लीट करो, ये रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने आ जाएंगे, 18 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्काइन, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्काइन इज कंपाउंड, कंपाउंड आपका दिया है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ये एल्काइन है, ये कह रहा है क्या, 2 पाई होंगे 1 सिग्मा होंगे, इसका मतलब 1 सिग्मा एंड क्या हो जाएंगे 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे आपका, ये है ना। अब चलिए इसमें देखते हैं, ये है, हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, 5 है, 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, और 1 पाई में कितने 1 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जब 5 पाई है तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10 पाई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।